स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 11वां पाठ गुरु नानक देव लेकर उपस्थित हुए हैं। तो देख लेते हैं कि इससे पहले के भागों में हमने क्या पढ़ा था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में वैशाख शुक्ला तृतीय को संवत 1526 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, जो आजकल पाकिस्तान में है। इनका वंश क्षत्रिय जाति में वेदी कुल कहलाता है। इनके पिता का नाम मेहता कल्याण दास और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। ये अपने माता पिता के अकेले पुत्र थे। इसलिए इनका लालन पालन बड़े लाड प्यार में हुआ। ये बचपन से ही अलौकिक गुणों से संपन्न थे तथा घंटों तक अर्धनिमीलित नेत्रों से समाधिस्थ रहा करते थे। इनका स्वभाव बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक था। एक बार विद्यालय में तख्ती पर पाठ के बजाय इन्होंने परमात्मा का महत्व लिखकर अपने शिक्षक को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। वे संसार से विरक्त और दानी स्वभाव के थे, इसलिए इन्होंने यज्ञोपवीत को अनित्य मानकर उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। इनके स्वभाव को देखते हुए इनके पिता ने इनको संसार से जुड़ाव करने के लिए एक बार 20 रुपये दिए और कहा कि ये ले जाओ और व्यापार करके लाभ कमाकर वापस आओ। तब रास्ते में जाते हुए इन्होंने देखा कि कुछ दुर्बल और भूख प्यास से व्याकुल साधु जा रहे हैं। तब इन्होंने उस पैसे से अनाज खरीदा और उन साधुओं को दे दिया, जिससे इनके मन को अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव हुआ और यह सोचते हुए घर लौट आए कि पिता ने लाभ कमाने के लिए ये रुपए दिए थे, तो मैंने तो पूर्ण लाभ कमा लिया है। इनके इस व्यवहार से इनके पिता बहुत अधिक क्रोधित हुए और मन में बहुत दुखी हुए। तब इनके बहनोई यानी इनकी बहन के पति जयराम उन्हें अपने साथ सुल्तानपुर ले गए और उन्होंने वहाँ नवाब दौलत खां के यहाँ इनको नौकरी पर रखवा दिया। ये अपना काम बड़ी ईमानदारी और लगन से करते थे, लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद शाम को अपने साथी नवयुवकों के साथ सत्संग आदि धर्म कार्य भी करते थे। इसी बीच इनके जीजा ने इनके स्वभाव को देखते हुए इनका विवाह सुलक्षणा नामक कन्या के साथ करा दिया, जो कि गुरदासपुर में बहाला नामक गांव में रहने वाली थी और उनके पिता का नाम बाबा मूला सिंह था। एक दिन ये अपने एक सेवक के साथ नदी पर स्नान करने के लिए गए और सारा सामान अपने सेवक को सौंपकर नदी के जल में उतर गए। तब बहुत समय तक वापस न आने के कारण नौकर ने सोचा, उनके सेवक ने सोचा कि शायद गुरु नानक जो है नदी में डूब गए हैं और यह समाचार लेकर वह घरों लौटे। इस बात पर इनकी बहन को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि जिसका जन्म ही संसार के उद्धार के लिए हुआ है, वह स्वयं नदी में कैसे डूब सकता है। उसके बाद 3 दिन पश्चात ये घर लौटे। तब इनके चेहरे पर एक अद्वितीय प्रकाश प्रकाशित हो रहा था। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि इस पाठ में गुरु नानक देव जी के विषय में क्या बताया गया है। मनुष्य, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि तेज जो है उनके मुख पर अद्वितीय तेज जो था, उनसे उनका मुखमंडल तेजस्वान हो रहा था, तेजस्वी लग रहा था। मनुष्यो बुद्धे अगोचरम किंचित दिव्यत्वम तस्मिन् प्रतिष्ठितम इति सर्वे अनुभवन। मनुष्यो बुद्धे अगोचर है, मन और बुद्धि से अगोचर, किंचित कोई, दिव्यत्वम दिव्य तेज, तस्मिन उनकी, प्रतिष्ठा मिति उनके चेहरे पर चमक रहा था, सर्वे अनुभवन यह सभी ने अनुभव किया। अर्थात उनके चेहरे पर ऐसा दिव्य प्रकाश था, अद्भुत प्रकाश था, जो मन और बुद्धि से अगोचर था। तस्य मुखात एव दिनत्रया अनुपस्थितिम रहस्यम जना अशृण्वन्। तस्य मुखात एव उनके मुख से ही, दिनत्रया यानी 3 दिन के, अनुपस्थितम रहस्यम अनुपस्थित होने का रहस्य, जनहा लोगों ने, अशृण्वन् सुना। गुरु नानक देव जी ने 3 दिन तक बाहर न आने का रहस्य लोगों को सुनाया। नदी जले निमग्नम तम परमात्मनो दूतः परमात्मनः समीपम अनयम। नदी जले, नदी के जल में, निमग्नम उतरे हुए, तम यानी उनको, परमात्मनो दूतः परमात्मा के जो दूत थे, परमात्मनः समीपम परमात्मा के पास, अनयन ले गए।
उन्होंने बताया कि नदी के जल में डूबे हुए उन्हें परमात्मा के दूत परमात्मा के पास ले गए। जगतः विधाता तस्मै अमृतोपदेशम प्रादात। जगतः विधाता, संसार के विधाता अर्थात ईश्वर ने तस्मै उनको अमृत उपदेशम, अमृत उपदेश प्रादात दिए। दुख दैन्य तप्ता नाम, दुख और दीनता से तप्त संतप्त क्लेशान अपहर्तुम, क्लेशों को हरने के लिए सदुपदेशेन, सदुपदेश परमात्म तत्वम, परमात्म तत्व सत्व स्वरूपम, सत्व सतरूप च व्याख्यातुम, व्याख्या करने के लिए जगति पुनः, जगत में पुनः तस्य आदेशात, उनके आदेश से आगत आया हूँ। इति तेन उक्तम, इस प्रकार से उन्होंने कहा। अर्थात संसार के विधाता ने, जगत विधाता संसार के विधाता ने तस्मै अमृतोपदेश प्रदात, उन्हें अमृतत्व का उपदेश दिया और साथ ही साथ दुख दैन्य तप्ता नाम क्लेशान, दुखियों और दीनों के क्लेशानाम संताप को अपहर्तुम दूर करने के लिए सदुपदेशेन, शब्द सुंदर उपदेश दिया। परमात्म तत्वम सतरूपम च, अंत में परमात्मा ने उनसे कहा कि सतरूप की व्याख्या करने के लिए सतस्वरूपम च व्याख्यातुम, सतस्वरूप की व्याख्या करने के लिए जगति पुनः, संसार में पुनः जाओ। तस्या आदेशात आगत, उनके आदेश से वापस आया हूँ। इति तेन उक्तम, ऐसा तेन यानी उन्होंने, उक्तम यानी बताया। भक्त नानक गुरु जातः, भक्त नानक गुरु हो गए। लोक रक्षाय दीनानाम उद्धाराय, मानव जातिषु जातान वर्ण जाति धर्म रूपान भेदान अपनेतुम, सर्वेषु साम्यम प्रतिष्ठापितुम, त्रिविध ताप संतप्तम लोकम अमृतोपदेशेन शीतलेतुम गुरु नानकः भारत भ्रमणाय मति चकारः। लोक रक्षाय, लोगों संसार की रक्षा के लिए, दीनानाम उद्धाराय, दीनों के उद्धार के लिए, मानव जातिषु, मानव जातियों में जातान उत्पन्न, वर्ण जाति धर्म आदि रूपों में भेदान अपने तुम, भेदों को व्याप्त भेदों को अपने तुम दूर करने के लिए, सर्वेषु साम्यम, सर्वेषु सभी में, साम्यम समानता, प्रतिष्ठापितुम प्रतिष्ठापित करने के लिए, त्रिविध ताप संतप्तम, तीन प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक, ताप से संतप्त, ताप तीन होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक यानी देह से संबंधित, दैविक यानी दैविक आपदाएं और भौतिक यानी कि भौतिक सुख सुविधाएं आदि। इन सब तापों से, त्रिविध तापों से संतप्त लोकम, लोक को अमृतोपदेशेन, अमृत के उपदेश से शीतलितुम, शीतल करने के लिए गुरु नानकः, गुरु नानक ने भारत भ्रमणाय, भारत के भ्रमण के लिए मतिम यानी बुद्धि को, मतिम चकार है यानी विचार किया। स्व माता पितरौ स्व पत्नीम स्व सुतो स्व भगिनीम नानकीम स्व मित्राणि च साधु समाश्वस्य सह सुल्तानपुर नगरान जगामः। स्व माता पितरौ, अपने माता पिता, स्व पत्नीम अपनी पत्नी, स्व सुतौ अपने दोनों पुत्रों, स्व भगिनी नानकीम अपनी बहन नानकी, स्व मित्राणि च और अपने मित्रों को, साधु समाश्वास्य अच्छी प्रकार से, साधु यानी अच्छी प्रकार से, समाश्वास्य आश्वासित करके, सह वह सुल्तानपुर नगरात निर्जगामः, सुल्तानपुर नगर से निकल गए। आगे देखते हैं। नगरात नगरम ग्रामात ग्रामट धर्मस्य बाह्य आचारान आडंबर भूतानां व्यापारान विखंडयन धर्मस्य सत्स्वरूपम स्थापयन सर्वस्मिन् तद एकमिति प्रदितवान। धर्मस्य यानी धर्म के, नगरात नगरम एक नगर से दूसरे नगर, ग्रामात ग्रामांत अटम एक गांव से दूसरे गांव, अटन घूमते हुए, धर्मस्य धर्म के, बाह्य आचार और आडंबर से युक्त, व्यापारान कार्यों को, विखंडयन विखंडित करते हुए, धर्मस्य धर्म के, सत्स्वरूपम स्थापयन सत्स्वरूप को स्थापयन स्थापित करते हुए, सर्वस्मिन् तद एकम इति सब में, तद यानी वह, एकम एक, इति है सब में, वह एक ही ईश्वर का निवास है, इति प्रतिपादितवान इस प्रकार उन्होंने प्रतिपादित किया। नहीं नानास्ति किंचन
इति जनान सम्यक बोधयन्। न इहि नहीं, यहाँ पर नाना अस्ति अनेक रूप है कोई, किंचन यानी कोई, यहाँ पर कोई भी अनेक रूप नहीं है, अर्थात सभी में उस एक ईश्वर का वास है। इति जनान सम्यक बोधयन्, इस प्रकार लोगों को भली भांति समझाया। जाति वर्ण धर्म जनितो उच्चावच भेदानाम अपनयनम देशस्य उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भागानाम भ्रमण असौ कृतवान्। जाति वर्ण धर्म जनितो, जाति वर्ण और धर्म के द्वारा उत्पन्न उच्च अवच्च, ऊंच और नीच के भेदान अपनयन, भेद को दूर करके, देशस्य देश के उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम भागों का भ्रमण असौ इन्होंने कृतवान किया। जाति धर्म और वर्णों के द्वारा उत्पन्न ऊंच नीच के भेद को समाप्त करके इन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे देश का भ्रमण किया। सर्वत्र दलितानां पतितानां अपहरत अधिकाराणां दैन्यग्रस्तानां दुख तप्त हृदयानां जनानां अंतिकं गत्वा स्वप्रेम्णा मधुरया वाचः अमृतोपदेशैतान् सांत्वयामास। सर्वत यानी सब प्रकार से, दलितानाम दलितों को, पतितानाम पतित, अपहरत अधिकाराणाम, अपहरत यानी कि छीन लिए गए थे, अधिकाराणाम अधिकार, दैन्यग्रस्तानाम दीनता से ग्रस्त, दुख तप्तानाम हृदयान और दुखों से दुखी हृदय वाले, जनानाम लोगों के, अंतिकम समीप, गत्वा जाकर, स्वयं प्रेमणा अपने प्रेम से, मधुरया वाचा और मधुर वाणी से, अमृत उपदेशेन च अमृत उपदेशों से तान उनको, सांत्वयामासः उनको सांत्वना दी। भ्रमण काले दुख दैन्य ग्रस्तानाम उपेक्षितानाम एव आतिथ्यम तेन अंगीकृतवान्। भ्रमण काले, अपने भ्रमण काल में, दुख दैन्य ग्रस्तानाम, दुख और दीनता से युक्त, उपेक्षिता नाम एव और उपेक्षित लोगों का ही, आतिथ्यम तेन, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, तेन उन्होंने, अंगीकृतम यानी स्वीकार किया। अपने भ्रमण काल में वे दीन दुखी दैन्य और उपेक्षित लोगों के यहाँ ही जाकर ठहरे, अर्थात उनके ही वो अतिथि बने। पर परिश्रमेण अर्जित धनेन जनः धनिनो जायन्ते। पर परिश्रमेण, पर यानी दूसरे के, परिश्रमेण परिश्रम से, अर्जित इकट्ठे किए हुए, धनेन धन से, जनहा लोग, धनिनो जायन्ते धनिक बन जाते हैं। अतः ऐश्वर्यवतो निमंत्रण अपि तस्मै न रोचते स्म। अतः इसलिए, ऐश्वर्यवतो यानी ऐश्वर्यशालियों का, निमंत्रण अपि निमंत्रण भी, तस्मै उन्हें, न रोचते स्म अच्छा नहीं लगा। स्वश्रमेण उपार्जित वित्ते विद्यमाना पवित्रः। स्वश्रमेण यानी अपने परिश्रम से, उपार्जित इकट्ठा किया हुआ, वित्त धन में ही, विद्यमाना विद्यमान है, पवित्रता पवित्रता, अपने श्रम से इकट्ठे किए हुए धन ही में ही पवित्रता होती है। पर परिश्रम वर्जितम अर्जितम वित्ते, दूसरे के परिश्रम से इकट्ठे किए हुए धन में, कुत्रः कहाँ, कि उनका ये मानना था कि अपने परिश्रम से जो धन कमाया जाए वही पवित्र होता है, वही सच्चा होता है। दूसरे के परिश्रम से यानी नौकर चाकर आदि के परिश्रम से जो धन कमाया जाता है वह उसमें इतनी पवित्रता नहीं रहती। इति श्रमं प्रति प्रशस्य भाव तेन उदाहरत है। इति इस प्रकार श्रमं प्रति, परिश्रम के प्रति, प्रशस्य भाव प्रशंसा का भाव, तेन उनके द्वारा उदाहरित किया गया। अर्थात इस प्रकार उन्होंने श्रम के प्रति अपनी आस्था को, अपने प्रशस्य भाव का मतलब यहाँ पर आस्था भी लगा सकते हैं और प्रशंसित भी लगा सकते हैं, इसलिए श्रम के प्रति उन्होंने अपनी आस्था को प्रकट किया। 20 वर्षं यावत् तेन समग्र देशस्य भ्रमणं कृतं। 20 वर्षं 20 वर्ष तक, तेन उन्होंने समग्र देशस्य संपूर्ण देश का भ्रमणं कृतं भ्रमण किया। भ्रमता तेन देशस्य चिंतनीया दशा दृष्टा। भ्रमण करते हुए, घूमते हुए पूरे देश में, तेन उन्होंने देशस्य देश की चिंतनीय दशा दृष्टा, अत्यधिक चिंतनीय दशा देखी। तो स्टूडेंट्स, इस भाग में केवल इतना ही। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो, यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आगे का भाग आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें।
और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।